स्टार्ट। चलिए अगली टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रेशियो। रेशियो स्टार्ट करेंगे। रेशियो क्या होता है, मैथ में रेशियो की टॉपिक पढ़ना है। आज ये रेशियो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। रेशियो जो होता है या कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के लिए यूज किया जाता है। रेशियो होता क्या है, रेशियो एक मेथड होता है जिससे हम लोग सेम काइंड ऑफ यूनिट को कंपेयर करते हैं बाय डिवीज़न। तो रेशियो की डिफिनीशन लिख दिए हैं, रेशियो इज़ द मेथड टू कंपेयर सेम काइंड ऑफ यूनिट बाय डिवीज़न, राइट। इट इज़ इसको लिखना होगा तो इसको लिखते हैं ए रेशियो बी। पढ़ने का तरीका होता है ए एस टू बी या ए इज टू बी या ए रेशियो बी। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होगा तो ए अपन बी। ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं, बी को सेकेंड टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट भी कहते हैं और सेकेंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं। रेशियो सेम काइंड ऑफ यूनिट है तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा, तो रेशियो हैज़ नो यूनिट। और रेशियो को हम लोग हमेशा जब भी कंपेयर करेंगे तो उसको सेम काइंड ऑफ यूनिट में बनाकर कंपेयर करेंगे, राइट। एग्जाम्पल में जैसे ले लिए 20 रुपीज़ टू 50 पैसे, इसको मान लो कंपेयर करना है। तो फर्स्टली चेंज करेंगे इसको सेम यूनिट में। तो रुपीज़ कन्वर्टेड इनटू पैसा और पैसे कन्वर्टेड इनटू रुपीज़। ईजी है रुपीज़ को पैसा में कन्वर्ट करना। तो रुपीज़ को पैसा में करेंगे तो सबको पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो 20 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 20 इंटू 100 हो जाएगा, ये भी पैसे हो जाएगा। रेशियो का सिंबल लगा देंगे और ये 50 पैसा है ही पहले से। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे या 2 टाइम्स में कट जाएगा और 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 40, रेशियो यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस तरीके से 40 रेशियो बना जाएगा। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे दे दिया 1 मीटर टू 35 सेंटीमीटर, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट सेम हो गई। और यहाँ से कैंसिल कर देंगे 35 और 100 दोनों 5 से कटेगा, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20:7। होमवर्क में लिख लो कुछ, इस पर प्रैक्टिस भी कर लेना। होमवर्क में पहला दे दिए 5 किलोमीटर टू 35 मीटर, सेकंड दे दिए 95 पैसे टू 3 रुपीज़, सेकंड दे दिए 8 रुपीज़ टू 250 पैसे। डी वाला दे दिया आपको फोर्थ वाला में 4 किलोमीटर टू 9 सेंटीमीटर दे दिए। ये सब होमवर्क में कर लेना। कंपैरिजन ऑफ रेशियो। रेशियो को कंपेयर कैसे करेंगे? रेशियो को कंपेयर करने के लिए तो 2 रेशियो गिवन होगा, उसको कंपेयर करना है तो इजी है। उसको फर्स्टली फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा इजीली कंपेयर कर लेंगे। जैसे 2:5 और 3:4। पहले इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 2/5, इसको चेंज कर लो फ्रैक्शन में 3/4 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15। जिसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी के नीचे लिखना है। इसमें से 15 बड़ा है, इसका मतलब यह वाला रेशियो बड़ा है, तो इसका मतलब 2:5 लेस देन 3:4। इस तरीके से कंपेयर कर लेते हैं। ईजी है, कर लोगे। इसके लिए होमवर्क भी दे देते हैं, लिख लो, नोट डाउन कर लो होमवर्क में इसका। पहला दे दिए 5:4 और 4:5। सेकंड वाला दे दिए 3:4 और 4:8, 2:3 और 3:4। अब क्वेश्चन में मान लो ऐसे दे दिया कि A:B 2:3 है, B और C का रेशियो 4:5 है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि A:C फाइंड करो। ये भी इजी है, इसको कैसे करेंगे? सलूशन इसका देखिए, A:B दिया है तो इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, A/B 2/3।
और B/C 4/5 ये गिवन है। अब हमको फाइंड करना है A और C का रेशियो। अगर हम A और इस वाले रेशियो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे ये कट रहा है, तो इसको इजी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A/B मल्टीप्लाई बाई B/C इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 4। राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर B C या B ऊपर नीचे कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो बस ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। A/C 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 50। तो A और C का रेशियो क्या हो जाएगा? 8:50। ऐसे इजी फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब इस पे होमवर्क भी लिख लीजिए, घर से ट्राई कर लेना। इसका होमवर्क लिख लीजिए। इफ़ A/B 2:5 और B/C दे दे आपको 5:7, फाइंड A/C। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ़ A/B इज इक्वल 4:5 एंड B/C इज इक्वल 8:7, फाइंड A/C। ये दो क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। जैसे दे दिया है 3A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 5C, फाइंड A/B/C। इसका सलूशन देखते हैं हम लोग। इसका सलूशन करते हैं। 3A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 5C ये गिवन है। इसके जगह कुछ K लेट कर लीजिए। इसका दो मेथड, पहले K वाले से बता देते हैं। तो K लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लिया कि ये K के इक्वल है, सारे रेशियो इक्वल है तो K के बराबर लेट किया जा सकता है। तो यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालें तो 3A इज इक्वल टू K करेंगे तो A इज इक्वल टू आ जाएगा K/3। फिर यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे तो 2B इज इक्वल टू K, तो K की B की वैल्यू आ जाएगी K/2। 5C इज इक्वल टू K, तो यहाँ से C की वैल्यू जो आ जाएगी K/5 आ जाएगी। अब यहाँ से ABC का रेशियो निकाल लीजिए। A/B/C K/3 रेशियो K/2 रेशियो K/5, सब ऊपर सेम है तो K की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ से इसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। ऊपर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10K। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इसको काट देगा। फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये 2 काटेगा तो 15K आ जाएगा। फिर यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6K हो जाएगा। सब में K है, कैंसिल कर दीजिए। 10:15:6 ये आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी देख लीजिए कैसे करेंगे, इजी है वो। दूसरा सलूशन देखेंगे। दिया है 3A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 5C। 3, 2, 5 का एलसीएम, 3, 2, 5 का एलसीएम लेंगे तो 3, 2 जा 6, 5 जा 30 आएगा। 30 से डिवाइड कर दीजिए तो 3A/30, 2B/30, 5C/30। 3 30 को काटेगा 10 टाइम्स, 2 30 को काटेगा 15 टाइम्स, 5 30 को काटेगा 6 टाइम्स। तो A/10 इज इक्वल B/15 इज इक्वल C/6। ABC का रेशियो लिखना है तो उसके नीचे वाला पार्ट A की वैल्यू हो जाएगी, B वाला पार्ट B वाली हो जाएगी, C वाला हो जाएगा। तो 10:15:6। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होगा तो कर देंगे 10, 15, 6 किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, छोड़ देंगे। अब इस पर रिवीजन करवा दिए, 2 प्रैक्टिस के लिए होमवर्क ले लीजिए। इस पर पहला क्वेश्चन दे दिए। इफ़ 2A इज इक्वल 3B इज इक्वल 5C, देन फाइंड A/B/C। सेकेंड क्वेश्चन दे दिए। इफ़ 4A इज इक्वल 5B इज इक्वल 6C, देन फाइंड A/B/C। ये दोनों प्रैक्टिस में कर लेना, ये सब प्रैक्टिस में कर लेना। और अगली क्लास में हम लोग इसका एप्लीकेशन और है, उस पर क्वेश्चन दिया जाएगा, उन सबको भी कर लेंगे। अगली क्लास में सारा हो जाएगा।